हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल और प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। आपके टॉपिक का मोस्ट ऑन क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अब मिडवल हिस्ट्री से दोस्तों हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के सभी प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहले थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे हम लोग। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। एक एक पॉइंट ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एक एक सेंटेंस से कई क्वेश्चन निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अगला है, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कोतुल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ध्यान देंगे, एक एक कॉन्सेप्ट से कई क्वेश्चन निकल रहे हैं और सारे आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम दोस्तों ऑप्शन यानी विकल्प बना के डालेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा और आप लोगों के लिए टाइम टेकिंग हो जाएगा, कंफ्यूजन अलग से क्रिएट होंगे। हम चाहते हैं कम से कम समय में आप अपने सिलेबस के जितने टॉपिक्स मेंशन किए हैं सभी को पूरी तरह से कवर कर सकें। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। रिवीजन जरूर करेंगे इसका। नेक्स्ट है, तुर्कान चहलगानी दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। फेवरेट क्वेश्चन है, चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आया था। सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट के जरिए आपके सामने रख दिए गए हैं। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं, कई तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा था, ध्यान देंगे आप लोग। अगला पॉइंट है, रजिया सुल्तान उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका या भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका का भी के नाम से भी जाना जाता ही नहीं। नेक्स्ट है, रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था। अलाई दरवाजा के निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। लास्ट पॉइंट है यहाँ से, सिजदा एवं उपवास प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। इसके अलावा इन्होंने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था। मिडवल हिस्ट्री के क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। हम लोगों ने इनको यहाँ पे एक साथ कवर कर लिए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, आपका पूरा यूपी स्पेशल और सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। यह पीडीएफ दोस्तों आपकी यूपीएसआई व यूपी स्टेट में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको भी पूरी तरह से कवर करता है। बाकी हमारा एसएससी जीडी, जो कि आपके सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, सीआरपीएफ, एमटीएस सबको कवर करता है। बिहार एसएससी, बिहार पुलिस को भी कवर करता है। यूपीपीएससी आरओ का भी लगा हुआ है, जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को भी कवर कर रहा है। ये सारे पीडीएफ लगे हुए हैं दोस्तों। अगर आप चाहें इनके कंप्लीटर हैं कि अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा अगला, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। अब सेंटर से दोस्तों जितने भी करंट के क्वेश्चंस बनते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों से सबको एक साथ उठा लिया गया है। क्वेश्चन था हमारा, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। अब चलिए दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में चलते हैं, जहां से बहुत सारे करंट के क्वेश्चन हमारे एक साथ कवर होंगे। ध्यान देंगे, पहले नोट देखेंगे हम लोग। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को नियुक्त किया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये भी पॉइंट बार बार पूछा था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया गया है। फेवरेट पॉइंट है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा और कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करना दोस्तों वित्त आयोग का कार्य है। ये थे दोस्तों पहले क्वेश्चन से हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो नीना सिंह है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, IPS अधिकारी नीना सिंह को CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली भारत में है और अध्यक्ष नीना सिंह है। ये आप लोग पढ़ ही चुके हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंथिल पांडियन सिंह को किया गया है। नोट देखेंगे, केंद्र सरकार ने IAS अधिकारी सेंथिल पांडियन सिंह को जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के रूप में नामित किया है। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। अध्यक्ष वर्तमान में दोस्तों एनुगोजी ओकोंजो इवेला है। ध्यान देंगे आप लोग, सारे फैक्ट जितने आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है करंट के, उनको हम लोग एक साथ कवर करते जा रहे हैं। अगला है सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन है। रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों, करंट के क्वेश्चंस के वर्ड थोड़े से मॉडरेट लेवल के होते हैं और आप लोग जानते हैं एग्जाम्स में जीके के क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के पूछे जाते हैं, इसलिए रिवीजन पर मुख्यतः फोकस करने का प्रयास कीजिएगा और इसीलिए मैं बार बार PDF के बारे में बोल रहा हूँ। दोस्तों प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, कैसे भी करें, आप अपने सारे पाठ्यक्रम को कवर करने का प्रयास करें जो हमारे वीडियोस में अच्छी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है और PDF में मेंशन सब कुछ कर दिया गया है। अगला है एग्जाम के समय में लाया गया PDF, सब कुछ अपडेटेड है आपके लिए। अगला है भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि IDP का नया महानिदेशक किसे नामित किया गया है? तो राहुल रसगोत्रा को किया गया है। नेक्स्ट है भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेरिंग टोबगे। आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। भारत एवं उनके पड़ोसी देश, जितने क्वेश्चन जिस जिस टॉपिक से बनते हैं सबको हम लोग कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी? शेख हसीना। फेवरेट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? जयवर्मा सिन्हा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे की स्थापना दोस्तों देखेंगे तो 16 अप्रैल 1853 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? रश्मि शुक्ला है। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? विकासशील हैं। रिवीजन जरूर करेंगे, सारे सुपर क्वेश्चन है दोस्तों जिनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने? रेवंत रेड्डी हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने? विष्णुदेव साय हैं। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो हीरालाल सामरिया हैं। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने? परवीर सूद। फेवरेट क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिएगा सबको। नेक्स्ट है भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राहुल रसगोत्रा हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि ISO का नया अध्यक्ष देश कौन सा बना है? तो भारत है। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गुरुग्राम हरियाणा। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है। CRPF के नए महानिदेशक यानी कि DG कौन बने? नीरज दयाल सिंह है। ये थे दोस्तों करंट के क्वेश्चन फेवरेट आप लोगों के लिए जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। PDF हमारा लगा हुआ दोस्तों SSC GD बिहार SSC यूपी पुलिस कांस्टेबल व दोस्तों UPPSC RO का, जो कि UPPCS यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPSI बिहार SSC आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल और SSC GD आपका CRPF CGL CHSL CPO और MTS जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबको पूरी तरह से कवर कर रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहां से आ रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है? तो गोरखपुर में। यूपी करंट से क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान देंगे आप लोग जानते हैं यूपी स्पेशल आप में आएगा, तो हम लोग यूपी करंट को कवर करने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है भारत की पहली पॉली टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में। फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5 दिवसीय साझी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मथुरा में। अगला है ग्रामीण खेल लीग 2023 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? गोरखपुर में। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया? तो फिरोजाबाद है। ध्यान रखेंगे, नाम बहुत सारे चेंज किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हम लोग। अगला उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? वर्षा चाहर को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया? तो गाजियाबाद में किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है? बलरामपुर में। थारू जनजाति से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस राज्य में जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने जीता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करंट से यूपी के दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? पारुल चौधरी हैं। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा रामगढ़ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोरखपुर में। अगला है उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? प्रियंका शर्मा है। अब देखेंगे क्वेश्चन और किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश का है। नोट देख लेंगे, उत्तर प्रदेश का 7 हस्तशिल्प उत्पाद जिन्हें GI टैग दिया गया है। अमरोहा का ढोलक है, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प है, मैनपुरी का तारकसी है, संभल का हैंडक्राफ्ट है, बागपत का
होम फर्निशिंग है, बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट है और कालपी का हैंडपेड पेपर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, रिवीजन कर लीजिएगा। आगे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट का नाम भी डाल दिया गया है, सब कुछ एक साथ कलेक्ट कर दिया गया है कम से कम समय में। आगे चलते हैं। अब ऑप्शन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन से हमारे समय केवल नष्ट होते हैं। दोस्तों पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है जो आप लोग देख सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दोस्तों, प्रसिद्ध जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अन्नू रानी, आप लोग जानते हैं, नाम सुने हैं, का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से, मेरठ से है। फेवरेट क्वेश्चन उठाया गया है इस टॉपिक से। अब जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं सबको एक साथ कवर करेंगे। खेल किस खेल से संबंधित है ये भी यहाँ पे कलेक्ट कर लिया गया है, ताकि एक टॉपिक भी आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से 1 से 2 मिनट में पूरी तरह से कवर हो सके। ध्यान देंगे, एक तरफ खिलाड़ी, फिर किस जनपद से आते हैं, जिले से, और किस खेल से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। पारुल चौधरी सबसे पहले मेरठ से आती हैं, एथलेटिक हैं। नेक्स्ट है अलका तोमर, मेरठ से हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। प्रीति तोमर बागपत जिले से हैं, एथलीट हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या दोस्तों, अब कैसे भी करें आप लोग कोई ट्रिक लगाएं, बार बार रट्टा मारे, क्वेश्चंस को याद रखने होंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। रिंकू सिंह अलीगढ़ से आते हैं, क्रिकेटर हैं। मोहम्मद शमी आप लोग जानते हैं, अमरोहा जिले से आते हैं, क्रिकेटर हैं। दीप्ति शर्मा सहारनपुर से आती हैं, क्रिकेटर हैं। पूनम यादव आगरा से आती है, क्रिकेटर हैं। सुमन देवी वाराणसी से आती हैं, क्रिकेटर हैं। सुधा सिंह रायबरेली से आती हैं, ये एथलीट हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों, सरिता, सरिता कौन से कहाँ से आती है, देवरिया से, ये हैंडबॉल की खिलाड़ी हैं। साक्षी कुमार गाजियाबाद से आते हैं, कबड्डी की खिलाड़ी हैं। आशीष कुमार प्रयागराज से आते हैं, जूडो के खिलाड़ी हैं। ललित उपाध्याय वाराणसी से आते हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं। सौरभ चौधरी मेरठ से आते हैं, निशानेबाज के खिलाड़ी है। रवि मेरठ से आते हैं, ये भी निशानेबाज के हैं। जो क्वेश्चन एक साथ बन सकते हैं दोस्तों, यानी समतुल्य है, उनको एक साथ सेट कर दिया जाता है ताकि याद रखने में थोड़ी सी सहजता और सरलता महसूस हो सके। अगला इंदु गुप्ता लखनऊ से आती है, हैंडबॉल की खिलाड़ी है। राहुल दुबे लखनऊ से आते हैं, हैंडबॉल के खिलाड़ी है। वंदना कटारिया लखनऊ से आती हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं। विजय कुमार लखनऊ से आते हैं, ये जूडो की खिलाड़ी है। ये भी टॉपिक आप लोगों का 1 मिनट में पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। विकल्प बनाएंगे तो सब विकल्प इसी में एक क्वेश्चन में बन जाएंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन में 4 विकल्प, 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। किसी कीमत का किसी काम का नहीं होगा, केवल टाइम टेकिंग होगा और कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे। आप एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, किस जिले से हैं, फिर कौन से खिलाड़ी हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी स्ट्रेटजी रखिए कि कम से कम समय में आप लोग बिना कन्फ्यूजन क्रिएट हुए आप अपने सारे पाठ्यक्रम को क्लियर कर सकें। अगला क्वेश्चन कहाँ से है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर का बिंबिसार ने, यानी महत्वपूर्ण जो राजवंश हैं, संस्थापक हैं, उनकी राजधानी भी कहाँ थी, ये भी एक साथ कवर कर लिया गया है। ये टॉपिक भी यहीं पे आप लोगों का 1 से 2 मिनट के अंदर पूरी तरह से कवर होने वाला है। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं, टाइम टेकिंग होता है। राजवंश, उनके संस्थापक और राजधानी। सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश, संस्थापक दंतिदुर्ग, राजधानी मानिकखेड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। पल्लव वंश, संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांचीपुरम। गाड़ुवाल वंश, संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। वर्धन वंश, संस्थापक पुष्यभूति, राजधानी थानेश्वर। गुप्त वंश, संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों, अगला हमारा सातवाहन वंश, संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र। हर्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार और राजधानी राजगिरे। अब यही दोस्तों अगर हम विकल्प बनाएं तो 500 बन जाएंगे और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, टाइम टेकिंग होगा, किसी काम का नहीं होगा। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ देखेंगे आप लोग। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। करेक्ट आंसर होगा हेराडोमर मॉडल पर। इसको हम लोग रट चुके हैं, फेवरेट टॉपिक आप लोगों का है। ध्यान देंगे, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया। अब यहाँ से जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं सबको एक साथ कवर करेंगे, वो भी 2 से 3 मिनट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना का। जो फैक्ट आपके एग्जाम से पूछे आते हैं सबको कवर किया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। मॉडल हेराडोमर मॉडल। मुख्य उद्देश्य कृषि विकास। नोट देख लेंगे। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाट परियोजना और व्यास परियोजना शुरू की गई। ये भी क्वेश्चन पलट के पूछा था कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नांगल परियोजना या दामोदर नदी घाटी परियोजना या व्यास परियोजना स्थापित की गई। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई थी। उद्देश्य था कृषि विकास। मॉडल था हेराडोमर मॉडल और अवधि आपके सामने है। आगे चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं देखेंगे। समयावधि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य औद्योगिक विकास। नोट देखेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर क्रमशः जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से लगाए गए थे। रिवीजन कर लेंगे, सहयोग से क्रम से दिया गया है। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन क्रम से। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में ही दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट से कई क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना देखेंगे। उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। यहाँ पे देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही।
इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। ये भी बार बार पूछा जाता है। जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। अगला है तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी थी। सारे बार बार पूछे जाते हैं। इस योजना अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बन सकते हैं देखेंगे। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब यहां से देखेंगे किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। चौथी पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना की गई, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ध्यान रखेंगे, सारे सिलेक्टेड पॉइंट आपके कवर हो चुके हैं। अगले क्या है, पांचवी पंचवर्षीय योजना देखेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी, तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई, तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी। ये भी आपका कवर हो चुका है। आप लोगों को जिम्मेदारी है कि रिवीजन करें, कैसे भी करें, याद रखें। छठी पंचवर्षीय योजना देखेंगे। मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। नोट देख लेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शिवरमन समिति, ये नहीं भूलेंगे, की सिफारिश पर हुई थी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना। तो ध्यान रखेंगे, इस नोट को फिर से पढ़ेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरमन समिति, ये नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन पढ़ने दिया था। किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना कब हुई थी, ये आप लोगों को कमेंट करके बताने होंगे। अब नोट फिर से पढ़ लेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना हुई थी। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।